साथियों, 2 दिन से जो है टीवी पे जो चर्चा चल रहा है एग्जिट पोल का, बकवास, बेबुनियाद, आवाम को जो है गुमराह करने के लिए ये सारे जो है एग्जिट पोल आए हैं। इंडिया में धारकारी से धारकारी है, एग्जिट पोल से कोई नतीजे नहीं निकाल सकता। सारे वोटर्स ईवीएम मशीन में वोट डाल के बंद कर दिए हैं। कोई नहीं कह सकता गारंटी से एग्जिट पोल में कि फलानी पार्टी को इतना % वोट पड़ा है और इतने वोट पड़े हैं। ये बकवास अपना धंधा चलाने के लिए, सट्टेबाजी को गर्म करने के लिए ये सारे चीज़ें हरबे है। स्टॉक ब्रोकर को जो है ना फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने दिमागों से खेलने के लिए, ताकि हम एग्री हो जाए उन लोग जो बातें बता रहे हैं उससे हम सहमति हो जाए। तो ये चाल चल रहे हैं, लेकिन बेबुनियाद है। इन एग्जिट पोल में कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से बच के रहना है। हाँ, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एग्जिट पोल कब सही हो सकता है, अगर 2024 का इलेक्शन का जो डाटा है वो अगर लीक हो गया तो तब हम बोल सकते हैं कि एग्जिट पोल सही है। डाटा तो लीक नहीं हो सकता। अगर इन लोग एग्जिट पोल सही हो रहा तो समझ जाओ कोई ना कोई ये डाटा को लीक करा है। मसलन बीजेपी को 56% बता रहे हैं, ये नामुमकिन बात है। इस तरीके से जो है अगर बैलेट पेपर्स का जो अगर रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं मानूंगा। जिस तरीके से जब हम वोट डालने जाते हैं वहाँ कंट्रोल यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट में कितने वोट पड़े हैं वो सारे के सारे कंट्रोल यूनिट में जमा होते हैं। सिर्फ एक ही आदमी को मालूम होता कि जो कंट्रोल यूनिट के बाजू में जो बंदा बैठा हुआ है उसी को मालूम होता कि कितने वोट पड़े हैं। जब शाम में कंट्रोल यूनिट को जब सील करते हैं उससे चंद मिनट पहले अगर वो बंदा देख लिया कि बीजेपी को कितने वोट पड़े हैं, कांग्रेस को कितने वोट पड़े हैं, वुमन इंडिया में जो मेजर पार्टीज है उनका डाटा ही देख सकते हैं, बाकी के लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मसलन हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 कैंडिडेट ठहरे हुए हैं, 31 का डाटा नहीं देखते हैं, सिर्फ बीजेपी एमआईएम कितने सीट कितने वोट आ रही है तभी मालूम हो जाता। जब उन्हें कंट्रोल यूनिट में देख लिया एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पोलिंग बूथ है उन सब का डाटा बंद होने से पहले ले लिया, वो शाम में जाके 7 बजे जाके उनका जो मुखिया है एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इंचार्ज है उसको तभी मालूम हो जाता, 1 घंटे 1.5 घंटे में मालूम हो जाता कौन जीत रहा कौन हार रहा। इन बातों को लीक करे तो ही जब आज इतनी जो है आज तक वाले फलाना 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 अमका ढमका फलाना चैनल जो है बड़ी तेज़ी से बड़ी ज़ोर आवाज़ से चिल्ला के बता रहे हैं, तो एक ही तरीक़ा हो सकता है, वो इलेक्शन डाटा 2024 का लीक हुआ तो ही बता सकता है। उससे हटके कोई तुरमुखा नहीं है इंडिया में जो इतनी सटीक तरीके से बात करने का, अंदाज़ा लगाने का। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख 5 लाख वोट पड़ते हैं, क्या 5 लाख का अंदाज़ा लगा सकता? आज के पीरियड में पोलिंग बूथ को वोट डालने के लिए जाने के लिए डर रहे हैं। क्या वोट डालने के बाद मैं किसको डाला क्या वोट बताता बंदा? नहीं बताता आज के पीरियड में। तो ये सब बकवास बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। इन चीज़ों से सावधान रहना है। जितने भी टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उन सबको डिसलाइक करिए,
उनको जो है अगर उनको सुधारने का एक ही तरीक़ा है, जब भी आप टीवी देखते हैं, जब भी सोशल मीडिया देखते हैं, उसको फौरी डिसलाइक कर दीजिए। ये आवाम को गुमराह कर रहा है। अब जो नतीजे आने वाले हैं, अगर एनडीए के हक़ में आ रहे हैं तो ये 140 करोड़ लोगों की जीत है। अगर एनडीए आ रही तो समझ जाओ 140 करोड़ लोगों की हार है। इतना वजन है, आम आदमी इतना वजन है एनडीए से, उसके बावजूद भी अगर इक़्तिदार में आ रही तो समझ जाओ भाई ईवीएम का कमाल है। ईवीएम शैतान का कमाल है, जनता का कमाल नहीं है। ये जनता पे दोष मत दीजिए, आपस में एक दूसरे को बुरा भला मत बोलिए कि तू फलाना पार्टी को दिया है, आप फलाने पार्टी को दिए है। ये कोई किसी को वोट नहीं दिया है। ये सब ईवीएम जो महाराज है, ईवीएम इस देश का महाराज ईवीएम है। ईवीएम जिसे चाहे जिता सकता है, जिसे चाहे उसे हरा सकता है। ये जहन में बिठा लीजिए। ये मैं सारे सोशल मीडिया के बड़े से बड़े रिपोर्टरों से, पत्रकारों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर 2024 में उलटफेर हुआ तो क्या आप लोग बैलेट पेपर के लिए कोई मुहिम चलाएंगे? मैं ध्रुव वैरायटी रहने दो, कोई भी रवीश कुमार क्यों ना रहने दो, अभिषार शर्मा क्यों ना रहने दो, ये सब मैनिपुलेट करे हुए रिजल्ट आने वाले हैं। क्या आप लोग बैलेट पेपर की तरफ लौटेंगे? क्या कोई मुहिम चलाएंगे? क्या एडीआर के हाथ को मजबूत करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उनकी अपनी ज़िंदगी इसी के अंदर है। मोदी जी को बुरा भला बोलो, मोदी जी को बुरा भला बोलो, मोदी जी को बुरा भला बोलो। अरे जड़ का है, जड़ ईवीएम में है। जड़ जो है ईवीएम है। अगर ईवीएम को खंदल दिए तो 5 साल के बाद में किसी की गारंटी नहीं है। अगर आज 5 साल के बाद में अगर किसी को वोट दे रहा हूँ तो फिर दोबारा वोट नहीं दूंगा उसको। अगर मेरे हक़ में काम नहीं करा, मेरे हल्के में काम नहीं करा तो दोबारा जाहिर सी बात है मैं वोट नहीं दूंगा। ये बार बार कैसा चुन के आ रहे हैं? 3 बार से आ रहा। अच्छा, बड़ा शान से बोल रहे हैं 3 बार से चुन के आ रहा, 4 बार से चुन के आ रहा। मेरे भाइयों, ईवीएम का कमाल है ये, वोटर का कमाल नहीं है। वोटर तो जिसको वोट डालना है उसको वोट डाल रहा है। हल्के में बदतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बंदा जीत के आ रहा है। हिमाकत से बोला हम 4 बार जीत के आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सब ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर से बाहर आना है। ये इसके जो है फीचर से हम आना है। इसका सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन रखना है। कल शाम के बाद में आप सारे मीडिया से सवाल करो, भाई अब बहुत होगा ईवीएम मशीन, अब हमको चाहिए बैलेट पेपर। मैं जिसे चाहता हूँ उसको हरा नहीं सक रहा हूँ। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज जानते हैं कि ईवीएम महाराज, ईवीएम शैतान, जिसे चाहे उसे जिता सकता है, जिसे चाहे उसे हरा सकता है। इसी वजह से सारे इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते। एक दूसरे को कीचड़ उछाल देंगे, एक दूसरे से बदतमीजी से बात करेंगे। पर्दे के पीछे लो साहब कैसे है, खैर खैरियत, समझे ना? ये हमारे नहीं हो सकते। जब ये बैलेट पेपर आएगा ये नेता हमसे डरेंगे। आज पीरियड कैसा होगा, इन नेताओं से हमको डरना पड़ रहा है। साथियों, इससे जागरूक रहिए। ये एग्जिट पोल पे मत जाइए। ये सब बकवास बातें हैं। कल सारा पिक्चर आता, उसके बाद में कोई नतीजे पे पहुंचना है, इसके बाद कोई फैसला हमको करना है, आवाम को। 2 ही चीज़ें हैं। अगर एनडीए आ रही, 140 करोड़ों की हार है। इंडिया गठबंधन आ रही तो 140 करोड़ों की जीत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।